हेलो राधे राधे जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सानवीज व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो मेरा व्लॉग है ना, वो शुरू हो रहा है माता अष्टमी से। तो आज है अष्टमी और आप सभी को माता अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपके घर में विराजमान रहे, आपको सुख समृद्धि और आपकी जो मनोकामना है सारी वो पूर्ण करे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रसाद बनाना शुरू कर दिया था और उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी जी ने क्या तैयारी कर रखी है पूजा की। तो यहाँ पे होगा हवन, और ये जो हवन सामग्री है ना, वो हम ला के ही रखते हैं घर पे। मतलब महीने में 1 या 2 बार मम्मी हवन कर ही लेते हैं घर पे। मतलब छोटा सा हवन होता है, हम जब जो घर के जो मेंबर होते हैं ना, वही हम लोग कर लेते हैं। तो मम्मी जी को बहुत सारे जो श्लोक वगैरह हैं वो आते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। किसी पंडित जी को ऐसे बुलाने की ऐसे ज़रूरत नहीं रहती है। तो यहाँ पे मम्मी ने सारी तैयारी कर रखी है माता जी के लिए। यहाँ पे फ्रूट वगैरह रखे हुए हैं और यहाँ पे साड़ी भी निकाल के रखी हुई है। तो हर नवरात्रि को साड़ी निकाल के रखते हैं, बाद में ये पंडित जी मतलब पंडितानी जी को दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारी तैयारी मम्मी जी ने कर रखी थी पूजा की, और यहाँ बना रही थी मैं प्रसाद। तो आपको पता ही है कि आज के दिन प्रसाद में क्या क्या बनता है। माता जी को चढ़ता है हलवे का और पूरी का और साथ में काले चने का। ठीक है, तो यहाँ चनों को मैंने रात को ही भिगो दिया था और सुबह मैंने उबाल लिए हैं। ज़्यादा नहीं, मतलब 2-3 सीटी में ये अच्छे से उबल जाते हैं। ठीक है, और इनको बनाने में भी ज़्यादा से भेद नहीं है, बस हल्का सा ना टमाटर ही मैंने प्यूरी बनाई है टमाटर की, और 2 मिर्ची डाल दी थी, और साथ में ना यहाँ पे बस ये बेसिक मसाले डाल रहे हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाला था और थोड़ी सी डाल दी थी मैंने इमली। या तो इमली डाल दो या फिर दही डाल दो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मैंने इमली डाल दी थी, जिससे बहुत ही टेस्टी बनते हैं छोले। तो प्रसाद होता है ना, वो बहुत जल्दी बन जाता है और है ना, बताऊँ क्या, बहुत टेस्टी भी बनता है। अगर आप इसको बहुत अच्छे और सच्चे मन से बनाओ ना, तो सच में प्रसाद बहुत टेस्टी बनता है। तो ना, जब मैं प्रसाद वगैरह, मतलब प्रसाद कह रही हूँ, सुबह का नाश्ता बनाती हूँ, तब मैं तो भजन वगैरह लगा लेती हूँ। भजन सुनते सुनते मैं नाश्ता बनाती हूँ। और जो मैं लंच बनाती हूँ ना, तब मैं अपने हिसाब से अपने जो पसंद के गाने होते हैं ना, 80s 90s के, वो गाने सुनते सुनते मैं लंच बनाती हूँ। तो हमारे जो पापा जी हैं वो बोलते हैं कि जब आप अच्छे मन से खाना बनाते हो, अच्छे भजन सुनते हो या गाने सुनते हो ना, और इससे आपका मन खुश रहता है, तो खाना भी बहुत टेस्टी बनता है। और है ना, वो हमारे जो शरीर में जाके ना गुण करता है। अगर आप बेमन से खाना बनाते हो, मन नहीं है आपका, और गुस्से में बना रहे हो ना, तो वो हमारे शरीर को लगता ही नहीं है। तो इसलिए मैं दिन में तो अपने मनपसंद भजन सुनती हूँ, और उसके बाद जब लंच बनाती हूँ ना, तो मैं गाने सुनती हूँ। और है ना, मुझे कोई भी किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है, मैं आराम से अपना काम करती हूँ। तो आज तो अभी दिन में ना मुझे किसी तरह के भजन सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इतने ज़ोर ज़ोर से मम्मी जी ना अपने वो जो भजन है वो गा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और काम में इतना मन लग रहा है ना, इतना मज़ा आ रहा है काम करने में। तो प्रसाद में चने तो मैंने बना लिए थे, और साथ में यहाँ पे मैं बनाने लग रही हूँ हलवा। तो हलवा बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि मैं धीमी आंच पे बनाती हूँ हलवा, और धीरे धीरे हलवा सीखता रहेगा। और बीच में क्या कर रही हूँ मैं, साथ में ना यहाँ पानी भी गर्म करने रख दिया है, तो हलवा सीखता रहेगा। मैंने सोचा कि साथ में ना आटा लगा के रख देती हूँ, क्योंकि आटा थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है और पूरियों का लगाना है ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आटे में मैं क्या क्या मिलाती हूँ वो आपको बता देती हूँ। तो आटे में मैं डालती हूँ थोड़ा सा दूध, मलाई वाला दूध, थोड़ा सा नमक, और थोड़ी सी मैं डालती हूँ चीनी, मतलब थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे आटा लग के तैयार हो गया। अगर आप दूध ना डालो ना, तो थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी डाल सकती हो, उससे भी ना पूरियाँ बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है। और यहाँ पे हलवा बनकर तैयार हो गया था। यहाँ पे लास्ट में मैंने डाल दिया ड्राई फ्रूट्स क्रश करके, और साथ में डाल दिया थोड़ा सा नारियल का जो बुरादा बोलते हैं, कद्दूकस करके डाल दिया है। ठीक है, तो ये हमारा हलवा भी बनकर तैयार हो गया। तो सारी तैयारी हो गई है, और अब ना जब मम्मी जी को मतलब प्रसाद जब चढ़ाते हैं ना, तभी मैं यहाँ पे पूरियाँ बनानी शुरू कर देती हूँ। और वैसे मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ कम करती हूँ, पर मैं जब भी करती हूँ तो पतंजलि का जो राइस ब्रान ऑयल है ना, उसी का यूज़ करती हूँ। या तो राइस ब्रान ऑयल हो गया, या फिर ये तिल्ली का तेल, मूंगफली का तेल, उसी का यूज़ करती हूँ। तो ये थोड़ा सा मन में से रहता है कि थोड़ा सा पतंजलि का है तो थोड़ा प्योर ही होगा। ठीक है, वैसे मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ रिफाइंड ऑयल। वैसे सरसों का तेल हुआ, या फिर मैं घी का ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे पूजा शुरू हो गई है, हवन वगैरह शुरू हो गए हैं। जय ओम जय दधिमती माता, हे मैया जय दधिमती माता, सुख करणी दुख हरणी सुख
करणी हरणी ईश्वरी अन्नदाता ओम जय सतीमती माता आदिशक्ति महारानी त्रिभुवन जग माता हे मैया त्रिभुवन जग माता प्रकट पाल करणी प्रकट पाल करणी सुर नर मुनि जाता ओम जय सतीमती माता विष्णुपति हथियारो शांति है। और बाकी काम तो मैं सारा ही कैसे कर लेती हूँ, पर जब पूरी वगैरह बनानी होती है ना तब पतिदेव मेरी हेल्प करा देते हैं। ये हमेशा ही करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि इस बार करा दें, हमेशा ही ये अच्छे से बना देते हैं पूरी। तो ये देखिए मैंने इनको कितने अच्छे से सिखा दिया है, एकदम फुली फुली सी बनाते हैं। तो ऐसे तो आज इनको अभी ऑफिस जाना है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे काम थोड़ा जल्दी भी है, क्योंकि जल्दी जल्दी कन्या का भोजन करवा के फिर सभी लोग नाश्ता करेंगे, उसके बाद इनको ऑफिस जाना है। प्रॉपर कर पाँव दिखना चाहिए ना कौन बना रहा है बोलिए। सुंदर आ रही है इसमें ऐसे ना थोड़ा सा हाथ से पूरा मेरा साथ देते हैं पूड़ियाँ सीखवाने में हर बार। ऐसे नहीं है कैमरे के आगे कर रहे हैं, जो थोड़ा टफ काम होता है ना वो मेरी हेल्प जरूर कराते हैं। तो यहाँ पे कन्या भोजन शुरू हो गया था और सबसे पहले हमारी आ गई थी कन्या। ये तो ये हमारे साथ ही रहते हैं ऊपर, और सबसे पहले मैंने इनको ही बुला लिया था। तो आज पता है क्या है कि आज ना अष्टमी है और आज ना स्कूलों की छुट्टी नहीं थी, तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि ना बच्चे नवमी की छुट्टी कर दी थी बस स्कूलों की। तो कोई कोई स्कूलों की थी, किसी के स्कूलों की नहीं थी। तो बस जैसे जैसे कन्या आई वैसे वैसे उनको प्रसाद दे दिया था। तो यहाँ पे कन्या पूजन हो गया था, अच्छे से सबको भोजन करवा दिया था, सबने बच्चों ने भी सबने नाश्ता वगैरह कर लिया था। और पतिदेव जा रहे थे अब ऑफिस, तो इनका थोड़ा लेट ही होता है, ऑफिस 11:30 बजे के आसपास जाते हैं ये। तो तब तक मेरा अधिकतर काम हो गया था आज, ठीक है। तो यहाँ पे बस अभी पतिदेव जाएंगे ऑफिस, तो घर का थोड़ा बहुत काम है जो बचा हुआ वो करूँगी, और थोड़ी देर फिर करूँगी रेस्ट। क्योंकि क्या है कि जो ये हलवा पूरी वगैरह खा लेते हैं ना, तो उसके बाद ज़्यादा काम वगैरह नहीं होता है, उसके बाद ना बॉडी थोड़ी सी रेस्ट मांगती है। तो थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, और उसके बाद हाँ आज करूँगी अपने बालों की थोड़ी सी केयर। तो कल मैंने आपको बताया था ना कि बाल बहुत ही ज़्यादा मेरे ऐसे रुखे से हो रहे हैं। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं मेरे बाल, मतलब ऐसे बाल ऐसे हैं, थोड़े मोटे हैं मेरे बाल। और ना पहले तो क्या था कि इतनी मोटी चोटी होती थी, मतलब मोटे मोटे बाल थे ना, तो बहुत मोटी चोटी होती थी। पर अब क्या है कि बाल झड़ भी गए हैं एज के हिसाब से, तो फिर भी ना केयर तो बहुत ज़रूरी होती है ना, और अभी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रही है। तो क्या करना है, मैंने ले लिया मेथी, और ये मेथी मैंने कल ही भिगो दी थी, मतलब एक रात पहले की भीगी हुई है ये, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, ठीक है। तो इसमें भीगी हुई मेथी लेनी है, और है ना बहुत अच्छा ना ये बालों का पैक बन जाएगा, हेयर पैक बोलते हैं जिसको, ठीक है। और साथ में मैंने यहाँ पे एलोवेरा ले लिया है, ये फ्रेश वाला एलोवेरा लिया है मैंने, हमारे घर पे लगा हुआ है, तो थोड़ा सा एलोवेरा ले लिया है। आपके पास ना हो ना तो आप जो पतंजलि वाला आता है ना वो भी ले सकते हैं एलोवेरा जेल, ठीक है। और साथ में मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 से 3 चम्मच कर्ड, मतलब दही, ठीक है। और साथ में क्या लेना है, इसमें लेना है नारियल वाला तेल, जो जम जाता है ना नारियल वाला तेल, खोपरे वाला तेल बोलते हैं जो, ये नारियल वाला तेल लेना है। और इसको भी ले लेना है, कम से कम 5-7 बूंदे ले लेनी है इसकी, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको अच्छे से पेस्ट बना लेना है। बस ध्यान ही रखना है कि इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, अगर पानी ज़्यादा डाल दिया ना तो बहुत ज़्यादा ना पतला बन जाएगा, फिर बालों पे अच्छे से लगेगा नहीं है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पीस लेना है, मतलब
बहुत अच्छे से। और ये देखिए बहुत ईजी से पिस जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। तो देख लीजिए इस तरह से रनिंग भी होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए ताकि बालों पे ईजी से लग जाए। और अपने लेंथ के हिसाब से मैंने, मतलब मेरे जो बालों की लेंथ है ना, उस हिसाब से मैंने 2 से 3 चम्मच मेथी भिगोई थी, क्योंकि मेथी क्या होता है फूल जाती है, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो एक बारी में आप 2 से 3 चम्मच ही मेथी भिगोना, ठीक है। और इसका जो पानी है मेथी का पानी, अगर आप पीना चाहो तो आप पी भी सकते हो, मतलब थोड़ा सा साफ़ करके मेथी को भिगो देना, ठीक है। तो इस तरह से एक एक लेयर लेके ऐसे और अच्छे से बालों पे लगा लेना है इसको, और इजी से लग जाता है, ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, आप अपने आप ही लगा सकते हो इसमें, ठीक है। तो अच्छे से इसको लगा लेना है सभी बालों में, और फिर इसका अच्छे से जूड़ा बना लेना है और आधे घंटे तक ही रखना है, बहुत ज़्यादा देर तक सुखाना नहीं है इसको। और उसके बाद आपको धो लेना है बस बालों को। तो इसके जो रिज़ल्ट है ना, आप देख के चौंक जाओगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बाल हो जाते हैं। मेरे तो वैसे बहुत हार्ड से बाल हैं, पर जब मैंने लगाया ना तो बहुत ज़्यादा, मतलब धोने के बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे बाल, मुझे इसका फ़र्क महसूस हुआ था। तो ठीक है, तो इस तरह से अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो ना, क्योंकि स्किन के लिए तो मेहनत कर लेते हैं हम लोग, बालों के लिए थोड़ी नहीं हो पाती है, तो बालों की भी केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। राधे राधे।